डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कांग्रेस में शामिल होने वाले बिहार के वह प्रमुख नेताओं में से थे। वकालत में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1931 में सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के साथ जेल भी जाना पड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साल 1934 से 1935 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। साल 1946 में हुए चुनाव के बाद उन्हें केंद्र सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बना दिया गया था। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को बिहार के सिवान जिले के जिरोदोई गांव में हुआ था। वह पढ़ने में काफ़ी तेज थे और इसके साथ ही शुरू से ही उन्हें सभी धर्मों से प्रेम था। यही कारण है कि वह किसी भी धर्म, जाति या रंग के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। उस जमाने में बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन था और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शादी केवल 12 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में काफ़ी तेज छात्र माने जाते थे। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हर महीने 30 रुपए की स्कॉलरशिप से पुरस्कृत किया गया था और इसके बाद साल 1902 में उन्हें प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वह इतने बुद्धिमान थे कि एक बार परीक्षा के दौरान कॉपी चेक करने वाले अध्यक्ष ने उनकी सीट पर लिख दिया था कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज़्यादा बेहतर है। अपने जीवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परिवार और शिक्षा के लिए बहुत त्याग किया। साल 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें इंडियन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पारिवारिक और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था। वह कई सारे सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। सन 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यह अपने आप में एक बेहद नए और अलग किस्म का ग्रुप था। इतना ही नहीं, इस ग्रुप ने बिहार से समाज को कई बड़े नेता दिए, जिसमें श्री कृष्ण सिन्हा और डॉक्टर अनुराग नारायण प्रमुख हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1913 में डॉन सोसाइटी और बिहार छात्र सम्मेलन के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और उनके समर्थक भी थे। चंपारण आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी को काम करते देखा तो वह खुद को रोक न सके और वह भी इसमें शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का जमकर समर्थन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से बेहद सरल और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। 1914 में बंगाल और बिहार में आई भयानक बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ितों की खूब सहायता की। 1934 में बिहार भूकंप और बाढ़ की त्रासदी के बाद मलेरिया से जूझ रहा था। उस वक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीड़ितों को खुद से कपड़े और दवाइयाँ बांटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा था। वह छुआछूत और जाति के प्रति गांधी जी के नजरिए का पूरा समर्थन करते थे। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर इतना गहरा असर किया था कि वह अपने यहाँ काम करने वालों की संख्या को घटाकर एक कर दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर के कामों को भी खुद ही करने लगे, जिसमें पोछा लगाना भी शामिल था। गांधी जी की वजह से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। सन 1930 में शुरू हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में नजर आए। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राज्य का प्रमुख बना दिया गया और उन्होंने इस दौरान नमक बेचकर धन की व्यवस्था की। हालांकि इस आंदोलन के दौरान उन्हें कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा भी दी गई।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साल 1934 से साल 1935 तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर प्रसाद को 1935 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष बनाया गया और साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद उन्हें जबलपुर सेशन का भी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच की दूरियों को मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद भी देश के लिए किया गया योगदान सराहनीय है। वर्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर देश की सेवा की और आज़ादी के बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए कई देशों का दौरा भी किया।